आदिकाल से ही मनुष्य और जानवर एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक के अभाव में दूसरे का जीवन कष्टदायी हो जाता है। क्विंटन रेनॉल्ड द्वारा लिखी छिपा रहस्य कहानी इस भाव को अच्छी तरह सिद्ध करती है। कनाडा में मॉन्ट्रियल नामक एक बड़े शहर में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम पियरे था। पियरे पिछले 30 सालों से मॉन्ट्रियल की एडवर्ड स्ट्रीट पर रहने वाले 40 परिवारों को दूध बांटता आ रहा था। वह सब उसे बखूबी जानते थे। पिछले 15 वर्षों से ही पियरे की दूध गाड़ी को एक सफेद घोड़ा खींचता था। जब वह घोड़ा शुरू में दूध कंपनी में आया तो पियरे ने उसकी गर्दन को प्यार से सहलाया और उसकी आंखों में झांककर कहा कि वह एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। इसलिए उसने घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर रखा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। वर्ष भर के अंदर ही जोसेफ ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। रोज सुबह 5 बजे पियरे दूध की कंपनी के कार्यालय पहुंच जाता। गाड़ी में दूध लद दिया जाता और फिर जोसेफ उसे खींचता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवरों के सब कुछ ठीक है पियरे, जाओ कहने पर ही वे दोनों एडवर्ड स्ट्रीट की ओर निकलते। वहां पहुंचकर जोसेफ हर घर के आगे तकरीबन 30 सेकंड तक रुकता और पियरे उतने में दरवाजे के आगे दूध की बोतल रख आता। अस्तबल वापस आकर पियरे अक्सर कहा करता कि यदि उसकी जगह कोई अंधा व्यक्ति बैठ जाए और गाड़ी जोसेफ खींच रहा हो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि दूध बांटते समय वह जोसेफ की लगाम को हाथ तक नहीं लगाता है। जोसेफ की तरह पियरे की भी याददाश्त बहुत अच्छी थी। वह वापस आकर बिना गलती किए सुपरवाइजर जैक को सारा हिसाब दे देता था। वर्षों तक पियरे और जोसेफ इसी तरह प्रतिदिन दूध बांटते रहे। वह दोनों ही धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। पियरे की पलकें सफेद हो गई और जोसेफ अब अपने घुटने उतनी ऊंचाई तक नहीं उठा पाता था। जैक को पियरे के बुढ़ापे के बारे में तब पता चला जब वह एक बार अस्तबल में लाठी के सहारे चलता हुआ आया। एक दिन कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। जैक ने उसे पियरे और जोसेफ की गहरी दोस्ती के बारे में बताया तथा उसकी रिटायरमेंट और पेंशन के संबंध में भी बात करी। मैनेजर को पता था कि पियरे एक भला आदमी था और उसके काम में आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी, इसलिए वह इस हेतु सहमत हो गया। परंतु पियरे को यह बात सुनकर गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े से रोज न मिल पाएगा। उसने इनकार करते हुए कहा कि वह अपने घोड़े के साथ ही रिटायरमेंट लेगा। काम खत्म होते ही रोज की तरह पियरे सड़क पर लंगड़ाते हुए धीरे धीरे से घर जाता। वहीं घोड़ा भी थका हारा सा अस्तबल पहुंचता। पियरे उस दिन भी रोज की तरह कार्यालय में सुबह 5 बजे जा पहुंचा। जैक ने उसे शोक में बताया कि जोसेफ अब कभी भी सोकर नहीं उठ पाएगा। उसने कहा कि 25 साल की उम्र में घोड़े की हालत किसी 75 वर्ष मनुष्य जैसी हो जाती है। पियरे को यह बात सुनकर बहुत गहरी चोट लगी। जहां लोग उन दोनों की दोस्ती को देखकर मुस्कुराते थे, वहीं अब वे कभी उनको एक साथ नहीं देख पाएंगे। जैक ने पियरे को दिलासा देते हुए कहा कि वह जोसेफ के शरीर को एक आखिरी बार अस्तबल में पड़ा देख सकता है। परंतु पियरे
तुम नहीं समझोगे जैक, कहकर घर वापस चल दिया। वह हमेशा से ही एक मोटी टोपी पहनता आ रहा था। टोपी का हुड उसकी आंखों को लगभग ढक देता था। उसे उन आंखों में निर्जीव भाव दिखाई दिया। वह वापस चलने लगा। वह गली का एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। दूसरी ओर से सड़क पर तेजी से एक ट्रक पियरे की तरफ आ रहा था। उसने जोर से हॉर्न बजाया, परंतु पियरे को दुख के कारण कुछ सुनाई न दिया। 5 मिनट बाद उधर एम्बुलेंस पहुंची। पियरे मर चुका था। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में आकर कहा कि वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिख न रहा हो, जैसे वह अंधा हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर लाश की जांच करने लगा तथा उसने हैरानगी से बताया कि लगभग 5 सालों से प्यारे सचमुच का अंधा था। उसकी आंखों में मोतियाबिंद था। डॉक्टर ने मुड़कर जैक से पूछा कि क्या इतने सालों से इस बारे में उसे कुछ नहीं पता लगा। जैक ने चौंकते हुए हल्की आवाज से कहा, नहीं, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था। सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। अंत में हमें यह सीखने को मिलता है कि जानवर और पक्षी प्रेम और देखभाल के भूखे होते हैं। हमें उनके प्रति हमेशा प्रेम पूर्वक और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जो उनके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है वह उनके प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। वे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी हमारी है।